श्री दुर्गाय नमः। और शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, हे कमलानने, अब मैं अष्टोत्तर शतनाम का वर्णन करता हूँ, सुनो, जिसके प्रसाद पाठ श्रवण मात्र से आपका मन प्रसन्न होगा। साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाएगी। और भगवान शंकर ने माता पार्वती को भी ये दुर्गा सप्तशती का जो सिद्धि होता है वो प्रदान किए थे। और घूम घाम के ये दुनिया है भेड़िया धसान, यहाँ कोई किसी का फीलिंग नहीं। और जहाँ होता है वहाँ दलदल में फंसोगे। तो फिर ये जो हमारे वेद पुराण है, जब जब किसी ने हाथ में उठाया है तो भूचाल ही आया जीवन में। और कोई नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए जो इस सब से क्या होता है, यहाँ से लिया हुआ है सती माता का चरित्र। बस नहीं सह पा रही हूँ दुनिया में तो फिर अपने आप को खत्म कर लो। सती साध्वी भवप्रीता, भगवान पर सिद्ध प्राप्त रखने वाली। सिद्ध क्या रखा? भगवान अदृश्य है। और जब उनके पास में बहुत ज़्यादा खोओगे तो फिर वो बोलेंगे ये तीनों लोग तेरा ही है, लो इसमें और जो मचाना है हड़कंप मचा दो। अब क्या करोगे इतना दुनिया में। और ये राम मंदिर का इतना ज़्यादा लड़ा हुआ, उसको तोड़ा गया, फिर से बना है, स्थापना हुई, धर्म की सनातन की जीत हुई। इसके बाद में जो हमारे मथुरा में मंदिर है वहाँ भी मचा हुआ है तोड़ने के लिए, तो सब लोग परेशान के। और इस धरती पर सचमुच का कल की भगवान आ गए क्या? जो मैंने वो भगवान में देखी, उसके बाद जो चेतनाएं हमारी बहुत सारा जग गई है, जो हमको इतना सारा गीता ज्ञान देते रहते माई, तो मैं तो महसूस कर पाई हूँ जो भगवान सचमुच का आ गए। लेकिन जो लोग नहीं किए वो कैसे विश्वास करेंगे हम पर। और जब मैं वीडियो बना बना के देती हूँ तो कोई मेरा वीडियो नहीं देखता है, क्योंकि सबको लगता है ये पगली उगली है या क्या। और मैं बहुत आहत हूँ इस दुनिया से, इस मर्द सबसे, और औरत तो सबसे ज़्यादा ही नौटंकी बाज है। कोई किसी का मतलब बहुत बुरा है ये धरती, जहाँ लोग हर एक लोग पसंद मतलब परेशान है। कोई ऐसा है नहीं जो अपने जीवन में खुश हो। बहुत ज़्यादा लोग हैं जो लोभे से हैं, जो मेरा है दूसरे का है तो उसका छीन लो, उसके लिए लड़ते हैं। किसी का बूढ़ गया, और मेरा जीवन का 24 साल जो इधर गुजरा है बहुत ही दर्दनाक। हमारे 4 भाई हैं, उसमें जो बीच वाला दोनों इतने बड़े कमीने, जो बात मत पूछो। दूसरे की बीवी को, हम भाभी है, वो छोटी वाली हमारी देवरानी है, दोनों को गाली देते, रंडी बोलते, बकचोदी, मतलब क्या ही बोलूँ। इस कैमरा पर जो गाली हम लोगों को मिला है पूरे जीवन, बहुत मतलब मन छिन्न भिन्न मेरा हो गया। बात ये हुआ जो ये कमाए, फिर समझ के मैं लाई, फिर घर बनाई हूँ। अब ये छोड़ दो तभी ठीक है, भाग जाऊँ यहाँ से सब कुछ छोड़ करके। कहाँ जाऊँ भाग कर? तब तो मथुरा वृंदावन जाओ, अयोध्या जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ। और भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान का भक्त कहाँ बिलख रहे हैं। बोलते हैं इस दुनिया में जब तक जिंदा हो आत्महत्या मत करो, कैसे भी भूखा भी रहो सूखा भी रहो, जीवन काटो। प्रेमानंद बाबा 3 दिन पर 1 दिन खाते थे, भिक्षा मांगते 3 ही घर। भिक्षा लोग कितना ही देते, मतलब बड़ी मुश्किल है भाई जीवन। 2 दिन ठीक से नहीं चलता है हमारे घर का।
वहाँ से घूम के आई। वहाँ मेरा मन इतना ज़्यादा ही व्यग्र हो गया था, जो भगवान मैंने भगवान देखे उससे जो टचिंग हो, मैं उसको जाके बता नहीं पाई। क्या बताती मैं? मेरा 2 बच्चा है, 20 साल 19 साल का। भगवान कहते हैं जब तुम्हारा कोई ना तो क्यों पड़ी हुई हो इस जाल में, तोड़ दो समाज का नियम, हिला दो समाज। और इसीलिए इतना ज़्यादा प्रेम प्रसंग जो भाग रहे बच्चे सब, ये समाज को हिलाना ही है। जब तुम ठीक से समाज का निर्माण नहीं करते हो मर्द सब, तो तुम्हारा नाक तो कट रही है ना, सुपने खा असली तो मर्दी है। मैं उसको पूछी नहीं, बोल नहीं पाई, कुछ भी नहीं। फिर मैं यहाँ आ गई, मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था, तो फिर मैं दुर्गा पाठ करी हूँ। तो अपने आप भगवान के ही मतलब जो दिमाग में आइडिया आता वही भगवान होते हैं। मुझे पता चल गया जो वो भगवान है इस काली सिद्धि में। तो फिर बहुत सारा दुनिया कल्याण का मैं तो वीडियो बना बना के सारा दे ही दी हूँ। जो कभी भी भगवान को मन करेगा तो मेरा वीडियो वायरल करेगा। और बहुत कुछ है बदलना, ये सबसे ज़्यादा धर्म जो है सबको बताना। जो भगवान है, प्रकृति भगवान है, लेकिन वो जो कर्म है सद्मार्ग पर करो। लोभ लालच जैसे लोग छोड़ना नहीं चाहता, बच्चे से वो देना पड़ेगा। जो किसी का एक पैसा भी लेना बहुत, दूसरे को भी कष्ट होता है, खुद को भी इज्जत से जाते हो फिर भी। और यहाँ कोई साथ देने वाला नहीं। जब दिल्ली एस्कॉन में ये के पास में रहती तो इतना ज़्यादा मारपीट में बर्दाश्त करी पूरे जीवन में। और वो देवर का गाली, बहुत खतरनाक खतरनाक गाली सब, टॉर्चर। 13-14 साल तो ऐसा हुआ। हम लोगों के यहाँ दाल चावल बनता है, भुजिया चटनी कुछ और, तरुआ बनाते बैगन का, अपने यहाँ पकौड़ी सब बनता ही। तो मुझे खाने का आदत था, तो माँ बहुत दिनों तक मैं तरुआ नहीं खाई। जो बना लेते तो इतना हल्ला करता था, और खुद उसको इतना सजाड़ चाहिए। मतलब खाने के लिए भी जो बहू है जो दूसरे घर से आती है तड़पती रहती। एक एक चीज़ अब तो मेरा संतोष आ गया है। जब भगवान ही से छीनवाए सब कुछ, भट क्या होगा खा करके, किसी दुखी हो। जीने के लिए खाना है, न कि जीवा स्वाद के लिए। भगवान हर एक चीज़ का उसका बताते हैं, लेकिन वो कोई ऐसा जादुई चमत्कार ग्रह नक्षत्र पर ही होता है। जो इतना वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो अनजान व्यक्ति सब जान पहचान में आ रहे हैं सब कुछ, तो कहीं ना कहीं वो पिछले जन्म में सारा पाप पुण्य नष्ट होकर के और गीता ज्ञान लिया होगा, वेद पुराण पढ़ा होगा, सुना होगा। बहुत सारा जो पाप है ना उससे मुक्त हो जाता है। पाप कुछ भी नहीं, छोटे छोटे जो पाप आप खाते हो तो अन्न में भी भगवान है, तो वो भी पाप ही हुआ, बिना चढ़ाए हुए जब खाते हो। तो भगवान का जो ये भाव है ना, और ये पाप का कुंडली बहुत खतरनाक है, हिलाने वाली है ये। तो कल वही मैं पढ़ रही थी, एक चैप्टर है परम गुह ज्ञान जो भगवान अर्जुन को दिए, तो काल चक्र पर कैसे आप विजय पा सकते हो। बस भगवान के शरण में ही जा करके, और भगवान सबसे जो भगवान की शक्ति है वो आपको मुक्त करेंगे। वही लोग दुनिया चलाती है, भगवान को भी चलने नहीं देते हैं। भगवान पड़े रहते हैं ऐसे, पड़े हुए पूरा ब्रह्मांड ही, और जो उनका शक्ति है वही शक्ति सब इस पृथ्वी पर आ गया। औरत सब इतना लोभ है भाई दूसरे के संपत्ति से हड़पने में। हम लोग नहीं रहता है कुछ तो नहीं, चल रोटी नमक ही खा लिए संतुष्टि। लेकिन बहुत सारा लोग सब है जिसका पेट ही नहीं भर रहा है सब कुछ से, बहुत मुश्किल। पहले लोग का घर नहीं था, एक एक घर में लोग रहते थे, अब हो गया तो लड़ मर के पूरा फाइल से ही रहे। मेरा मन करता भी है मैं चली जाऊँगी, जगन्नाथपुरी भी जा सकती हूँ। कहाँ कहाँ क्या है, कभी गई नहीं, औरत हूँ, घर से नहीं निकली। सब समाज का नियम का मैं तोड़ के जाने को। बेटी गई है हॉस्टल में रहती है, मैं अब नहीं रह सकती अपना बेइज्जती करवा के, गाली सुन सुन के। भूखा आदमी कोई रह सकता है, लेकिन बेइज्जती जो है ना बहुत बड़ी दंड है जो आत्मा के लिए होता है। मैं नहीं रह सकती।
बहुत जगह सब है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो मैं ही हूँ। कल के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जो मुझे काली सीधी मिला तो भगवान बोले काल चक्र को बस ठीक करना है, लोगों को बताना है भगवान है। और जब वो लोग भगवान ले करके बैठे हुए हो तो विश्वास ही नहीं करेंगे जो भगवान होता है। मतलब है लेडी जैसे बोले, तो मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ। नाना जी का भी ऐसे बाल बच्चे नहीं था। पुरुष देखो किसी तरह से धैर्य धर लेते हैं। मेरा नाना जी भी ऐसे घूमते रहते कहाँ कहाँ बन बन भटक भटक के। फिर पूजा पाठ से बच्चे सब पैदा हुए, फिर जीवन ऐसे गई। फिर पापा के भी बारी आई, पापा को नौकरी नहीं मिला और पापा भी ऐसे हमारे गांव में रहना नहीं चाहते थे। गांव का जो वातावरण पापा को बिल्कुल बुरा लगता था, ये गाली गलौज सब। तो हम लोगों को लाना ही नहीं चाहते। 9 साल तक छोड़ दिया मुझे, हम लोगों को, माँ को। हम 3 बच्चे नाना के पास रहे 9 साल तक। फिर किसी तरह से यहाँ आए तो माँ का अब इतना परेशान करते थे वो सब। अलग होने के बावजूद एक हमारी चाची है जिसके साथ मेरे पापा रहे सब दिन, उसी के पास में उनका जो खेती थी सासू था, वो जो ले लिए मम्मी आकर के। अब मम्मी पर इतना ज़्यादा टूट पड़ती हो, बहुत ज़्यादा दुश्मनी हो जाता है, छोड़ देते हो ना। ये चीज़ माँ बाप को ध्यान देना। वो बोलती है जब तक हम जिंदा रहेंगे ना कुछ बांट बकरा नहीं होगा। तो वो सब फसाद की जड़ बन जाती है। या आप बच्चा ही मत पैदा करो। अब जो नया समाज का निर्माण होगा, एक बच्चा आप पैदा करो बस, दूसरा करने की कोई ज़रूरत नहीं। बेटा हो बेटी हो। बाहर में इतने लोग रेंट पर रहते हैं ना, अनेकों जाति, वैसे गांव में भी सब रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोच बदल गई है। कोई परगोतरी तय वो सब कुछ भी नहीं होता है। और बेटी मरती है 3 दिन में श्राद्ध करते थे, तो वो नहीं 10 दिन जरूरी है। 10 रात कर्म करना, 19 मासी कर्म सब जो सब होता है सब। और जो ये भगवा सब का सबके लिए नियम बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वो लोग ख़त्म होते उनको जलाया नहीं जाता, फिर तो अनेकों जो दुनिया में भूचाल मच सकती है। क्योंकि उनके अंदर में भी महाकाली ही निवास करते हैं अर्धनारीश्वर रूप में, सबके रूप में। वो लोग जब इतना पूजा करते तो बहुत खतरनाक हो जाता है। और अभी देख ही रो जो इस 100-2 साल या कितने दिनों से हमारे समाज में जो भूचाल मच रखे इतना थोड़ा, तो वो जब काली निकलती है तो फिर क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही भूचाल आता है। और दिसंबर 2024 में मैंने देखी भगवान को, उसके में कार्तिक जो 1 महीने हुआ था चतुर्मास के बाद, चतुर्मास में पूरे चलते रहा मेरा सिद्धि दोनों नवरात्रा। एक तो गुप्त एक वो विजयादशमी वाला। उसके बाद में तो मेरा दिमाग ही फूक गया था, पूरी तरह से गायब हो गया। और फिर मैं मंदिर में, मुझे लग रहा था मैं कहीं इतना भैंस गए सब जी निकाल ना जी निकाल, मेरा प्राण छूट जाए, यही हाल था बहुत ज़्यादा ही। वो बुढ़वा लग गया गोपाल दास गुरु जी, और मैं अपने मन से ही कुछ भी करती गई। हम लोग दुखी होते हैं ना तो ऐसा में घुस जाता है ये जो पूजा पाठ है। पूजा तो पहले से नॉर्मली करती थी क्योंकि संस्कार था, लेकिन इतना ज़्यादा हो गया, वो भारी हो गया। और बाद में सारी पता चला जो किसी को परेशान मत करो, जिसका जो है ना दे दो, उसको घर बचने दो। जब उसका घर टूटता है ना, किसी का आप तोड़ते हो तो फिर आप बुरी तरह से काटे जाओगे, सचमुच बता रही हूँ। और मेरे साथ जो कुछ हो रहा, मैं बहुत बार मरने की कोशिश मर ही नहीं पाती। तो माता यही बोलती है, जो तुमने सती बन के विध्वंस कर दिए, अपने सुसाइड ही हुआ माता रानी जो की थी, तो क्यों करी। तो ये जो बच्चे सारे सुसाइड कर रहे हैं, तो अगले जन्म में जाओगे तो ऐसा नर्क जीवन हो जाएगा। आप बार बार मरने की कोशिश करोगे फिर भी आप नहीं मर पाओगे, फिर आप तड़पते रहना। इसीलिए सुसाइड मत करो बिल्कुल। ये होता है जो आपको हम ख़त्म कर ले रहे हैं। यहाँ आप शरीर को ख़त्म करें, लेकिन आत्मा जो है वो झेलते रहते, आप ही झेलते हो। हमारे मन में अभी क्या चल रहा है खाली मैं जानती हूँ। मैं बोल भी रही हूँ तभी भी कितने जो भाव है, जो 100 भाव है, उसमें जो 9 रूप है माँ का, वो 9 रूप भाव ही है। प्रथम शैलपुत्री विशाल जैसा आपका मन है,
द्वितीय ब्रह्मचारिणी। फिर आप सोचते जब ब्रह्मचारी नहीं बनोगे तो फिर कैसे समाज में रह पाओगे। चंद्र घंटा, आपका जो सेंस है, जो कोई बात को तुरंत लाता है। ऐसे करके सारा जो चेतना है ना, हमारी चेतना ही है माँ का वो 9 रूप जो जगती है सिद्धि से। और तो उनको उसको कंट्रोल करना, इमोशन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और ये माँ बाप ही फंसाए हैं इतने ज़्यादा बच्चे पैदा करके, जो ये डिप्रेशन में जाते हैं लोग और घर छोड़ के भाग जाते हैं। इतने ज़्यादा लोग को देखो, 1 लाख लोग घर के छोड़ के भाग करके संन्यास ले लिया। अब भगवान को तो परेशानी होगी ही, जो ये लोग सारे संन्यास लेकर के चले गए हैं। तो समाज में तो शांति की स्थापना की बहुत ज़रूरत है। बहुत संतोष नहीं है, संतोष के कमी के वजह से भी ऐसा कुछ भी हो रहा है। राजा सूरत जो ये पूरा दुर्गा पाठ सुनाए हैं, उसके बीवी उसका छीन लिए बेटा दोनों। तो फिर वो गए माता के महिमा गाने, फिर वहीं लगे रह गए। तो भगवान बोलते हैं मेरे में लगो, जो मैं तुम्हें सारे दुष्कर्म से मुक्त करके एक नया जीवन वही है जो आप में संतुष्टि आ गया। और आप में समाज को छोड़ करके, मैं भी लड़का रहती ना तो हिमालय चली जाती सच में। तो मेरा मन करता, जाती नहीं, इसलिए नहीं जाती हूँ जो समाज इतना दूषित है, पता नहीं क्या करेगा कोई मेरे साथ। बस एक ही डर होता है हमको, और कोई डर नहीं है बाहर जाने में। जो मैं भूखी रहूँगी ये भी डर नहीं है, पानी पी करके भी लोग, और जी करके ही क्या पता। और वो जो छोटे छोटे बच्चे सब बहकाता तो है मंदिर में, ये नहीं है जो नहीं बहकाता है। और सबसे ज़्यादा बहकाता वही लोग जो पारिवारिक लोग सब है, उस सब का इंसेंटिव है। जैसे प्राइवेट नौकरी में रहता है, मंदिर वाले काम बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता वो मंदिर वाले क्या करेंगे। जब आपका किसी का हेल्प नहीं करते तो फिर क्यों नहीं बोलूँ आपके बारे में। वो जो वहाँ जो परेशान करते हैं, वो माता जी इतना खूंखार सब है मंदिर में, जो 20,000, 30,000, 50,000, 51,000, 1 लाख तक मांगते हैं डोनेशन। और लेके क्या करते हैं, क्यों रखे हो आप इतने ज़्यादा कार्यकर्ता, क्या ज़रूरत है। जितना आपके ही शरण में भगवान लाए पकड़ पकड़ के, उस सब से अपना मंदिर चलवाओ। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आप 100 रखे हुए हो वहाँ गार्ड जो लाखों खा रहा है। एक गरीब से, अब गरीब ही जाता है आपके मंदिर में, ज़्यादा जो जिसको लूटते हो, जो दान करते। हमारे पास में नहीं था पैसा, तो मैं अब वहाँ आरती में डालूँ तब भी वो लोग कुछ, तो मैं ले जाती थी। और यह VIP दर्शन सारे मंदिर में, सरकारी इस्कॉन हर जगह हमको बोला एक, मुझे तो भगवान खटकाता है सारा, जो बोल रहा 15,000 दो तब आप ठाकुर जी का अभिषेक करना। मैं बोली कि नहीं मेरे पास में इतना उपलब्ध नहीं माता जी, आप क्या कमी है, ये है वो है, वो बोल रहा है। अब मान लो जब भगवान भोलेनाथ बोले हैं मिट्टी के बना के मेरा पूजा करियो, वैसे ही इतने सारे पेड़ पौधे हैं वो भगवान का ही ऊपर, वहीं बैठ के पूजा कर लो। पीपल का पेड़ कोई जरूरी नहीं है। हमारे यहाँ शादी में आम के पेड़ से पहले शादी करवा देता है, मतलब नियम का कोई था ही नहीं, पीपल के पेड़ से करवा दिए। भगवान आ ही गए हैं मेरे जीवन में, उटपटांग मचा दिए हैं। तो ये जो घूस खा कर मंदिर में करोड़ों की लूट मची हुई है, तो सबको ख़त्म करना है। कितना लड़ाई है सोचो। भगवान जो ये मुझे इतना ज़्यादा आइडिया है, तो कितना लड़ाई है। कैसे मैं घर से, मेरा घर से ही शुरू है। राम जी भी ऐसे वनवास गए थे कैकेयी माता के आज्ञा पर। अब वो टाइम तो नहीं रहा, यानी किसी के आज्ञा पर वनवास से चले जाओ। वहाँ भी जो उसको मारे थे भगवान, तो वही बात था जो उसके माता पिता कारागार में बंद कर दिए थे। पूरा देखते हैं पूरा दुनिया त्रस्त मची हुई, बोलते हैं कलयुग अभी नहीं ख़त्म हुआ है, अभी 4 लाख कितने वर्ष बीतेगा। कौन लिखा है वो ठीक भी लिखा है कि नहीं लिखा है, इसका कोई अता पता है।
एक दो भी ज़्यादा जीरो चला गया होगा या कुछ। और भगवान की योजना किसी को आज तक भगवान बताए? खुद को भी जब आते हैं तो कुछ पता नहीं रहता है। गौरांग महाप्रभु आए थे तो बोल के गए थे भगवद गीता माँ मन घर घर तक पहुँचाओ, इसी से सबके शांति हो गई। नाना जी भी बताते थे तीनों की बात, पिछला अगला आने वाला, लेकिन कहाँ बताए थे वो जो कल की अवतार हो जाएगी। उनको खुद ही नहीं पता है कि किसी को भगवान की योजना नहीं पता होता है जो क्या करना है नहीं करना है। तो काल चक्र से बचना है, नहीं तो फिर अगले जन्म घसीटे जाओगे पूरी तरह से। और वेद पुराण जब करते हो तो फिर मिलती है शांति और अगले जन्म थोड़ा स्वच्छ पैदा होते। इतने लोग अभी जो देश की, ये तो पुनर्निर्माण ही है दुनिया का, जो लोग सब गरीब गरीब लोग सब नेट पर कितना ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा जो ये लोग गंदा गंदा हरकत करते हैं, बहुत गंदे लोग सब समाज का नन बंद कर दिया है। मैं वीडियो बनाती हूँ तो थोड़ा लगता है जो शांति में बोल पाई हूँ, सबको बोल ही नहीं पाती थी। बहुत दिन तो ऐसे ही मेरा बीत गया मार खा के गाली सुन सुन के, मैं बोल ही नहीं पाती थी कुछ। और वहाँ के लोग भी दिल्ली का हमको बोले, जो तुमको गाली देता तू आके क्यों नहीं बोले। हम लोग जाते ना, देखते कितना दम है, लेकिन कभी नहीं बोल पाई मैं। ये सबसे खतरनाक हो। गुजर सब इतना घुसंड है, एक दिन में कुट काट के चला जाता, लेकिन मैं बोले ही नहीं पाई। और हाथ साफ करने के लिए तो चाहिए मर्द को, जो है किसके ऊपर में करना है बता। औरत जब जाती है लेकर के तो फिर किसी का दम है जो रोके। ये तो है ही बहुत ज़्यादा। मैं गई वीडियो बनाने का मुझे आइडिया नहीं रहता है। मैं गई मंदिर, मेरे माता कुछ नहीं बोलेंगी, जा रही वहाँ से, न मरने दे दो न जीते दे दो। तो माता रानी दे आइडिया जो इस तरह का वीडियो बनाना है तो बना के देती हूँ। डेली वही आइडिया देती है, बस मुझे कुछ भी नहीं आता है दुनिया का। और मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ जाकर के, क्योंकि खिसियानी बिल्ली जो होती है ना बहुत खतरनाक होती है। कहीं न कहीं अपना गुस्सा जरूर उतारती है। वही है माँ का शेर सवारी, जो बहुत खूंखार है, उसके मुंह से कोई निकल नहीं सकता। जिसको शेर पकड़ लिया, कोई दूसरा बचाने भी जाता है कि उसको डर था उसको छोड़ के मुझे ही खाएगा। तो वही है माता की शेर सवारी। देखिए मैं एक बड़ा शेर, एक दो छोटा शेर जो माता रानी दी। वो तो एक तो दुर्गा माता का शेर है, और माता रानी जी प्रकट करती है भगवान शंकर को भी, विष्णु को भी, ब्रह्मदेव को भी। तो उनके बच्चे ही होते हैं वो। औरत का रूप भगवान को धारण करना पड़ता है पहले, भगवान को भी प्रकट करने के लिए, वैसे निकल पाएगा। फिर एक पंच तत्व है ऊपर में, जो पंच महाभूत है वो आते हैं। जब औरत का जो धर्म, जब मेरा ये सिद्धि हुआ ना, बहुत कुछ हुआ है, जो सबसे परे है मेरा तो कुछ बचा नहीं, जत प्रतिष्ठा सब चला गया है। मैं क्या बोलूँ किसी के पास, मेरे पास ही है। अभी मैं घर में हूँ, कितना भी कुछ सह के तो कोई नहीं देखता। जब जाऊँगी तो फिर, लेकिन जाऊँ तो कुछ करके जाऊँ भगवान की। जब मैं पैदा हुई हूँ तो कुछ करके जाऊँ दुनिया के लिए, जो दुनिया याद रखे, लोगों को परेशान ना करे। धर्म की स्थापना बस यही है। जो आप परेशान करते हो तो फिर भगवान आ जाते किसी न किसी को। आप बुलाते नहीं भगवान को, क्या है, आप पड़ोसी को भी नहीं बुला पाते हो जो हमारे पर अत्याचार हो रहा है, तो फिर दूसरा को क्या है। एक नहीं सुन रहा, दूसरा को, तीसरा को, चौथा को। तो भगवान को तो कोई बुलाते है। तो मैं ही थी ऐसे जो भगवान को बुलाने चली गई मंदिर। कौन बुलाता भगवान को, खुद ही लोग भगवान है। अपना अंदर में ही भगवान है, लेकिन उसको बुलाने के लिए अटूट विश्वास की बहुत ज़रूरत है। वैसे नहीं आएंगे भगवान। सुनते रहते आपके मन में ही, वो भी बर्दाश्त करते रहते हैं। अब जो ऐसे कोई चोट लगता है, ऐसे जो करते हो ना, वो भगवान ही है। वो बर्दाश्त करते रहते हैं, अंदर में सोए रहते हैं, सोए रहते हैं, जब तक आप जगाओगे नहीं जगते हैं। हरे कृष्णा। तो सब आदमी शांति के पथ और सही मार्ग, सदमार्ग बहुत ज़रूरी है दुनिया में, नहीं तो खदेड़ दियो जाओगे। सचमुच का बता रही हूँ। कालदंड जो है बहुत खतरनाक है, जो किसी को पता नहीं आज तक। पता चला शास्त्रों द्वारा, लेकिन उन लोगों पर कोई विश्वास नहीं करता है। ये झूठे बोल रहे हैं।